नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर महेश वाधवानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जो युद्ध से प्रभावित क्षेत्र जो था कारगिल, वहां पर उन्होंने कैंप लगाया 7 से 9 जुलाई तक। अब उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कितने बच्चे ऐसे थे जो हृदय रोग से ग्रसित पाए गए हैं और कितने बच्चों का सफल इलाज किया गया है। सर, जो जहाँ पर आपने कैंप लगाया तो वहाँ पर कितने बच्चे ऐसे थे जो हृदय ग्रसित थे और कितने बच्चों का सफल ऑपरेशन किया है? हाँ, नमस्कार। देखिए, जो कारगिल का जो हमारा कैंप था, जुलाई में हमने किया था, उसमें बच्चे और बड़े सबको स्क्रीन किया गया था। इनमें से लगभग 350 लोग उस कैंप में पहुँचे थे। 50 बच्चे थे और लगभग 300 एडल्ट्स थे, जिनमें कि हमने 50 में से 20 ऐसे बच्चे पाए गए क्योंकि उनका पहले भी स्क्रीनिंग वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने किया हुआ था। जो लद्दाख के पूरा हिल्स ऑटोनोमस बॉडी है और उनके जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों ने पहले से ही बच्चों की कुछ जांचें भी की हुई थी। लगभग 50 में से 20 ऐसे बच्चे थे जिनको कि इवेंचुअली सर्जरी की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी, और 7 ऐसे बच्चे थे जिनको तुरंत ज़रूरत थी सर्जरी की। तो ऐसे बच्चों को हमने थ्रू द हेल्प ऑफ सम NGOs यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर ऑपरेट किया। ऐसे बच्चे ऑपरेट करने के बाद में तुरंत 10 दिन के अंदर डिस्चार्ज होकर वापस कारगिल चले। सर, 7 बच्चों का तो सफल ऑपरेशन किया गया है, लेकिन उसके अलावा जो 13 बच्चे थे उनका क्या? उनकी दवाइयाँ अभी जारी हैं। उनको इस समय ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, उनकी बीमारी माइल्ड है। और ऐसे बच्चों को कई बार हम 5 साल तक का वेट करवा के, और 5 साल के जब हो जाएं और फिर जिनको ज़रूरत है, तो हो सकता है इन 13 में से 3-4 बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे बच्चों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखते हुए फ्यूचर में फॉलोअप करेंगे। जो हमारा अगला कैंप होगा उसमें उनको बुलाएंगे और कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनको सर्जरी के बगैर ही ट्रीट किया जाएगा। सर, कहा जाता है कि हिल एरिया में तो हवा स्वच्छ होती है, साफ़ सुथरी होती है, पॉपुलेशन वाले एरिया में ज़्यादातर ये बीमारी पैदा होती है, तो ऐसे एरिया में भी हार्ट की बीमारी होना, सर रीज़न क्या है? नहीं, देखिए, ये शायद भ्रांति है लोगों के मन में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो कि बच्चों में होती है, जन्मजात हार्ट की जो बीमारी है, हृदय रोग जो जन्मजात होता है, ये पूरे विश्व में हर समाज में पाया जाता है। इसके जो इंसिडेंट्स हैं ज़्यादा तब होते हैं जब किसी भी महिला को अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो पहला तिमाही पीरियड होता है किसी भी महिला के गर्भ के दौरान, उसमें अगर कोई जुकाम हो, बुखार हो, या उस समय ऐसी कोई दवाइयाँ मेडिसिन ले लें, या उन दिनों में पोषण अच्छा ना हो महिला का, तो उनमें ये बीमारी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर किसी जगह देखें जहाँ पे अपने ही रिश्तेदारों में शादियाँ होती है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंसैंग्विनिटी कहते हैं, कि अपने ही रिश्तेदारों में शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो उन समाजों में भी, जैसे कि मुस्लिम समाज में ये बहुत कॉमन होता है, तो इनमें बीमारी ज़्यादा फैलती है। या जैसे ईरानी समाज है, जैसे और भी ऐसे समाज हैं जिनमें कि कंसैंग्विनिटी ज़्यादा है, वहाँ भी ये बीमारी ज़्यादा होती है। पर पूरे विश्व में ऑन एन एवरेज 1% इज़ द इंसिडेंस फॉर द हार्ट डिजीज़ जिनको कि जन्म के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सर, ये जो आप मुहिम चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी मुहिम है, तो क्या अन्य हॉस्पिटल जो है वो भी इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, या ये हॉस्पिटल स्पेशल चलाता है? इस समय पे जो है पारस हॉस्पिटल ही ऐसा काम कर रहा है गुरुग्राम में, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इससे पहले मैं किसी और का हॉस्पिटल के लिए काम करता था, वहाँ भी हमने ये कैंप किया। तो इट इज़ मोर डॉक्टर ड्रिवन, इट इज़ नॉट हॉस्पिटल ड्रिवन जनरली, एंड आवर टीम हैज़ डन दिस 3rd कैंप इन कारगिल। तो तीसरा कैंप था हमारा ये। बट इट इज़ ऑल्सो मोर इंटरेस्टेड, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये योजना अधिकतर डॉक्टर्स नहीं करते हैं। हम पारस हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हुए हमने ये किया, इसीलिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो बच्चों के साथ ये बीमारी बड़े लोग कैसे पहचाने कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है? देखिए, बच्चों की हार्ट डिजीज़ तो वो है जो जन्मजात है। जन्म से हृदय रोग होना बदकिस्मती है, यू वर बॉर्न विद दैट, एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका असर ज़्यादा दिखने लगता है। तो ऐसे लोग जिनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, जो सांस फूलती है, जिनका रंग नीला होता है, फिंगर टिप्स या टंग के नीचे नीलापन होता है, आंखों में नीलापन आ जाता है, इन लोगों को पीडियाट्रिशियंस, क्योंकि अभी दिल्ली NCR में बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल हैं, तो पीडियाट्रिशियंस यूजुअली देख के कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। ये बीमारियां बड़ों की बीमारियों से अलग हैं। जो बड़ों की हार्ट डिजीज़ की बीमारियां हैं वो इसलिए आती हैं कि अपनी लाइफस्टाइल ख़राब है, कि अपना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम बहुत स्मोक कर रहे हैं, या बहुत देर बैठे रहते हैं, या डायबिटीज़ है। तो बड़ों की बीमारियां इससे बिल्कुल अलग हैं, और ये बच्चों की बीमारियां अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग। जिन लोगों में थायराइड होता है तो क्या उनको हार्ट का जो प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या घातक साबित होता है?
देखिए, कोई भी अनकंट्रोल्ड बीमारी साथ में हो अगर हार्ट की बीमारी में, तो डेफिनेटली चांसेस मोर्टेलिटी के ज़्यादा होते हैं, मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही थायराइड में है, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड दोनों हो तो वो दोनों का निष्कर्ष दिल पर बहुत बुरा होता है और जान जाने का खतरा रहता है। ऐसे ही और बीमारियां, शुगर भी हैं जो सबसे कॉमन है कि शुगर कंट्रोल नहीं है किसी का और ऐसे में हार्ट का इलाज किया गया तो उनमें और निष्कर्ष खराब निकलता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर HOD हैं डिपार्टमेंट के महेश वाधवानी। तो उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां जो हार्ट की हो जाती हैं उनको बच्चों में तो जन्मजात से होती हैं, लेकिन बड़ों में ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जो उनके रिश्तेदारों से भी चलती है। खासकर आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम होते हैं, ईरानी हो गए, तो ऐसे में जेनेटिक प्रॉब्लम ये हार्ट की जो चलती रहती है। फिलहाल इन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई थी कारगिल क्षेत्र में जाके, जो युद्ध से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने एक कैंप लगाया जहाँ पर 300 बेड वाले हॉस्पिटल में इन्होंने कैंप में 50 बच्चों में ये बीमारी ग्रसित पाई गई, लेकिन 50 बच्चों में से 20 बच्चों का इलाज किया गया, जिनमें से 7 बच्चे ऐसे थे जहां पर ओपन हार्ट सर्जरी की गई और कुछ बच्चों को माइनर प्रॉब्लम थी जिन्हें दवाई से ठीक किया गया। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।